MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। सर, जैसा कि आज का जो वर्तमान परिस्थिति निर्मित हो चुकी है, ये जाति आधारित जनगणना तो बिल्कुल जरूरी है कि गिनती होना चाहिए, क्योंकि बिना हम क्लियर जानकारी के हम समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो हैरान करने वाली बात है, वो जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे शासन के महत्वपूर्ण अंगों पे हैं, जो देश को संचालित करने वाले लोग हैं, वास्तव में वो जनगणना कराने के उसमें तैयारी में नहीं है, वो जनगणना कराएंगे नहीं। ये बात तय है कि जिनको जनगणना कराने से लाभ है, खास तौर पे जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, वो हर जगह पे महत्वपूर्ण जगहों पे ज्ञापन के माध्यम से और अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी भी है कि हमको बोलना चाहिए, अपने साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन इसके विषय में अगर देखें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समय में वहां जो हमारे देश की सत्ता थी, वो तीसरे व्यक्ति के हाथ में थी। तो तीसरे व्यक्ति के हाथ में होने का मतलब यह था कि जो भी पत्राचार बाबा साहब करते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जाता था। न्यायकर्ता तीसरा व्यक्ति था। तो हमारे लिए कुछ समानता पे आने में हमको सहूलियत मिली, क्योंकि अन्याय करने वाला ब्राह्मण वर्ग था, अन्याय सहन करने वाला इस देश का मूल निवासी था, और न्यायकर्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो हमें न्याय मिला। लेकिन आज की स्थिति जो है, आज हम गुहार उसी के पास लगा रहे हैं जो ऑलरेडी हमको तंग किया है। तो जो ऑलरेडी तंग किया है वो तो इस बात से परिचित भी है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे राजनीतिक दल हैं, या खास तौर पे जो हमारे देश के मूल निवासी लोग हैं, इनको एक विचारधारा के तहत संगठित होना पड़ेगा और इनको इस जनगणना को कराने के पीछे जो प्रयास है, जो हमारे औपचारिक पत्राचार के जो साधन है, उसको करने के साथ साथ हमारे लोगों को एक भी होने की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आज ये सरकार जो बैठी है, जाल फंदा फेंक करके ब्राह्मण तंत्र सरकार हमारे लोगों को बरगला कर लंबे समय तक रखना चाहती है। और इस लंबे समय तक रखने के लिए उन्होंने लोक लुभावन योजनाएं भी चलाया है, और ये लोक लुभावन योजनाओं के चक्कर में हमारे लोग फंसे रहते हैं। जी, अश्विन कुमार जी, विषय में समय की बिल्कुल समय की कमी है। हमें आगे का क्या रास्ता है, के बाद इस बात को कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या है कि क्या रास्ता है वो एक मैं इस उदाहरण को लेके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब साउथ आयरलैंड और अल्स्टर के बीच जब समझौता चल रहा था, तो साउथ आयरलैंड के प्रतिनिधि रेडमंड ने अल्स्टर के लोगों को बात किया कि भाई आपको जो भी राजनीतिक सुख सुविधा चाहिए, जो भी सुरक्षा चाहिए, वो सब मुहैया कराया जाएगा, आप बोलो। तो अल्स्टर के लोगों ने जो बात किया, जो जवाब दिया, वो हमारे भारत के मूल निवासियों को अमल में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई भाड़ में जाए आपकी सुरक्षा, हम किसी भी शर्त के रूप में आपके सरकार के अधीन रहना ही नहीं चाहते। ऐसे ही आज हमारे भारत के मूल निवासियों को भी एकजुट होकर के और ये आवाज उठानी पड़ेगी कि हम आपके शासन के अधीन रहना नहीं चाहते। आज जो हमारे भारत का संविधान है, इस संविधान में पूरे दुनिया के लोगों को गर्व है। पूरे दुनिया के लोग इस संविधान का अमल करते हैं। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से जिस देशों का उत्थान और उद्धार हुआ है, वो उनके अनुयायी बने हुए हैं। लेकिन इस भारत में विडंबना देखिए कि ये ब्राह्मणवादी जो सरकारें हैं, ये इस संविधान में संशोधन पे
तुली हुई हैं, संशोधन पे संशोधन कर रही हैं। उस संविधान को लागू करने की जरूरत है, संशोधन की उसमें क्या जरूरत है? लेकिन ये संशोधन कर रही हैं जो हमारे हित के अनुच्छेद हैं, उनमें ये सीधा संशोधन करते हैं। कंक्लूड कीजिए सर। जी जी, तो जैसा कि आज का जो विषय है ये कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण विषय था। इस विषय पे चर्चा होना चाहिए और जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसके लिए हमें अंतिम प्रयास करना चाहिए। हमें आशा है कि इस देश में किसी एक वर्ग का नहीं, संपूर्ण जाति का जनगणना होना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग की भी गिनती आनी चाहिए कि उसके कितने हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में है कि वहां 4% ही ब्राह्मण वर्ग है, फॉरवर्ड है, लेकिन उसको 10% ईडब्ल्यूएस के तहत मिल गया। तो आंकड़ा तो सभी का आना चाहिए। जातिगत जनगणना होना चाहिए। हमारे लोगों को एकजुट होकर इसका आवाज उठाना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए।